देखिए, जो केंद्र की बजट आज आ रहा है उसमें मुख्य रूप से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करेंगे, स्वावलंबी भारत, देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए सबसे पहले स्वावलंबी होना जरूरी है। और स्वावलंबी हम तभी हो सकते हैं जब सभी चीजों का प्रोडक्शन, जिस चीज की इस देश को जरूरत है उसका प्रोडक्शन इसी देश के अंदर हो, और जब हम निर्यात करने के लायक हो जाएंगे तो हमारा आर्थिक शक्ति बढ़ेगा। तो इसीलिए इस बार सबसे ज्यादा घरेलू उत्पादन पर और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी उद्योग और उद्यमी एमएसएमई, ये महत्वपूर्ण सरकार का जो है हमें लगता है कि ये रहेगा, टारगेट रहेगा। और इसके साथ साथ जो गरीबों को, वंचितों को, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसका सशक्तिकरण के लिए सरकार की ये प्राथमिकता है। और युवाओं को जो रोजगार की बात है, जो आज बहुत लोग जैन जी करते हैं, जैसे ही हम घरेलू उत्पादन यानी इस देश के अंदर हम वोकल फॉर लोकल होंगे तो सारे रोजगार इस देश के अंदर सबको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है उद्योग, प्रोडक्शन, ये सबसे बड़ा जो है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इस बजट में चिंता की जाएगी। बिहार के लिए लगातार भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिहार के एक एक जरूरत को जो है पूरा कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, और इसके साथ साथ पावर प्रोजेक्ट हो। तो इन सब चीजों पर लगातार भारत सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और विशेष करके जो एससी एसटी समुदाय हैं, अति पिछड़ा समुदाय है, तो आप देखिए उनके लिए अलग से जो है विशेष प्रावधान वहां से आता है, उनके हॉस्टल बनाने के लिए, उनके लिए माहौल तैयार करने के लिए। और इस बार का जो सबसे बजट का खासियत रहेगा कि जी राम जी में जो है पैसे का आवंटन किया जाएगा। तो इस तरह करके ये बजट पहले से अनोखा होगा, यानी वोकल फॉर लोकल और सभी को रोजगार। सर, केंद्रीय बजट से पहले विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। ये इनका पुराना गाना है, कोई काम नहीं है तो विशेष राज्य के दर्जा की बात करेंगे। पूरे भारत को विशेष भारत की दर्जा, और उससे हम वोकल फॉर लोकल हों, इस बात की चिंता सरकार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय बजट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि विरासत के बहाने पीछे नहीं छिप सकती है सरकार, अर्थव्यवस्था के एक अभूतपूर्व गड़बड़ी में धकेल दिया है। क्या ये बजट आर्थिक संकटों के लिए वास्तविक समाधान का प्रदान? मैंने वही कहा, स्वावलंबी भारत। विपक्ष लोग कान खोल के सुन ले, भारत तभी आगे बढ़ेगा जब प्रधानमंत्री का जो विचार है, स्लोगन है, वोकल फॉर लोकल, स्वावलंबी भारत, भारत की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी जब हम अपना प्रोडक्शन और अपनी जरूरत की चीज इस देश में बनाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी जब बंगाल में सत्ता में आएगी तो जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो जेल के पीछे होंगे। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह से भ्रष्टाचार का दुर्गंध फैला हुआ है बंगाल के अंदर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब आएगी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन लोगों को जेल के सलाखे के अंदर रखेगी। नीट छात्रा मामले में उनके परिजनों का कहना है सर कि सीबीआई की जांच नहीं बल्कि न्यायाधीश के निगरानी में ये जांच हो ताकि हमें इंसाफ मिल सके। निश्चित रूप से प्रीता के माता पिता जो हैं, मैंने जैसा सुना है कि एक हाईकोर्ट में उन्होंने केस भी दायर किया है, और वैसे भी सीबीआई का जो जांच होगा तो जांच रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय के पास ही जाएगा। तो माननीय न्यायालय का जब भी कोई केस दायर हो गया तो वो माननीय न्यायालय का ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग हो जाता है,
इसलिए इस तरह की बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माननीय न्यायालय अब इस केस को, ये केस तभी फाइनल होगा जब माननीय न्यायालय इसको फाइनल करेगी। सर, बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी कल से शुरू हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से और किस तरीके के बजट को पेश किया जाएगा, क्योंकि उद्योग को लेकर लगातार आप बात कर रहे हैं। बिहार का बजट सेशन इस बार ऐतिहासिक बजट सेशन होने जा रहा है, ना पहले कभी हुआ था। और इस तरह का बजट सेशन जिसमें कि हम बहुत सारे विधेयक भी ला रहे हैं, नए कानून भी बना रहे हैं, और बिहार को कैसे समृद्ध बिहार, आपने देखा कि मुख्यमंत्री महोदय समृद्ध बिहार की यात्रा पर निकले थे, और बजट हमारा समृद्ध बिहार के सपना को पूरा करने वाला बजट होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।